अस्सलामुअलैकुम। ये पीसीबीआई उमरकोट सिंध से जाज भाई ने भेजी है। खोलते हैं अभी से हम। तो ये हमने खोल लिया, अभी से देख ले है, ये देख सकते हैं आप भी। तो इसमें अब मसला आप देख सकते हैं कि सामने आपके ये रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, ये वाली। तो ये सारी, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये सारी बर्न हुई हैं। और ये देखें यहाँ से ये जो लगी होती हैं शंट, ये वाली भी जो इसके कंट्रोलर के लिए होती हैं, ये भी सारी देखें। और ये भी, ये सारी जो है, ये देखें, इसमें जो है सारी बर्न हो चुकी हैं। तो अब खोलना पड़ेगा, खोल के भी देखते हैं कि क्या क्या कुछ इसमें बर्न हुआ होगा। क्योंकि इस तरह तो बहुत ज्यादा कुछ स्पाइक वगैरह इसमें या क्या हुआ, या कोई हाई वोल्टेज या टू फेस हुआ, जिसकी बिना पे ये इसमें सारा मसला खराब हुआ है। तो इसमें E6 का यार उम्मीद है कि आना चाहिए इसमें। बाकी इसको खोल के देखते हैं अब हम को इसमें क्या मसला हुआ और किस वजह से ये सारा जो मसला है इसका खराब हुआ है इस तरह। स्पाइक जो है ये बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है और ज्यादा ये। तो इसमें आप ये देखें, सारा इसका यहां से भी नजर आपको आ रहा होगा कैमरे में। तो ये देख सकते हैं क्या इसका हाल हुआ है इधर से। तो इसको भी खोलते हैं अब हम। इसको खोल के भी देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हुआ है। इसमें खोलना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं अब। यहाँ से देखते हैं अब हम। इसको खोलने के बाद पता चल जाएगा हमें कि इसमें क्या मसला है। तो अब ये हमने ली खोल जी, ये पकड़ा जी। तो इसमें अब अच्छा जी, ये है। तो ये यहां से देखें, सारी इसमें स्पाइक जब आई है तो इसमें सारा इसका हशर क्या हुआ उसमें। तो अब सबसे पहले, क्योंकि इस तरह हमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, तो इसको एक दफा हम वॉश कर देते हैं, थिनर से साफ कर लेते हैं। क्योंकि ये देखें यहां से भी ये सारा जो प्रिंट है यहां से भी डैमेज है। तो अब मेरा ख्याल है इसको भी निकालना पड़ेगा, इसके IPM को भी निकालना पड़ेगा, ये जहां से सारा इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसको अब पहले, सबसे पहले सफाई इसकी जरूरी है। तो इसकी सफाई करने के बाद बाकी जो भी है इसका काम करेंगे। अब हम इसको सफाई पहले करते हैं इसकी। तो अब सफाई करने के बाद इसको आपके सामने लाते हैं जी। तो इसकी सफाई हमने कर ली है जी, ये देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा जो साफ कर दिया हमने, यहाँ पे इसमें स्पार्किंग थी। तो प्रिंट तो अब जला हुआ है इसका। बाकी इसमें भी है जो मसला, वो भी करते हैं। तो इसका, तो सबसे पहले चला के इसको देखते हैं एक दफा कि इसका जो है SMPS सप्लाई ऑन होती है। और इसमें PU का एरर आना चाहिए, इसमें जरूर है, लाजमी है PU का एरर। तो देखते हैं अब हम इसमें एरर कौन सा आता है, हमें मिलता है इसमें। तो PU का होना चाहिए, तो PU का था, लेकिन देख लेते हैं अब हम। तो ये मैं इसको करता हूँ ऑन जी। देखें ऑन नहीं हुई, क्या मसला। इसको पावर ऑन करें, ऑन है, पावर ऑन है, करें, ठीक है जी। तो ये देखें, ये अब इसमें ऑन है। तो यहां से अब ये ऑन हो चुकी है कि सेट टेम्परेचर 16 है। तो अब देखते हैं एरर कौन सा इसमें आता है, या कोई और एरर आता है। हो सकता है कोई और आ जाए, लेकिन PU का एरर मुझे उम्मीद है कि इसमें आना चाहिए। तो मैं कैमरे की रेजोल्यूशन थोड़ी सी कम कर देता हूं ताकि हमें एरर आपको भी सही तौर पे दिखाई दे। तो मैं इसकी रेजोल्यूशन जरा कम करता हूं। तो ये देखें, अब इसमें PU का ही एरर आया, जो मैंने आपको बोला था कि PU का एरर हमें आना मिलना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखें, PU का एरर जो है यही मिला। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर सप्लाई इसकी ठीक है, SMPS सप्लाई इसकी ठीक है, तभी ये हमें आए। और इसका कम्युनिकेशन भी ठीक है। अगर कम्युनिकेशन आउट होता, कम्युनिकेशन में कोई मसला, प्रॉब्लम होता, तो हमें ये एरर शो नहीं करना था। तो अब PU का जो एरर है ये इसमें इसलिए आया कि इसमें अब ड्राइव नहीं मिल रही इसको, बाकी सिस्टम। तो अब इसका सबसे पहले हम इसका जो IPM है वो चेक करते हैं, इसे करते हैं ऑफ हम। तो इसके कैपेसिटर जो है ये चार्ज नहीं हुए होंगे, कन्फर्म बात है 100%, क्योंकि यहां से ये नहीं गया, इसमें पॉजिटिव नहीं गया, इसमें मिला नहीं। तो इसने चार्ज क्या होना था। तो यहाँ पे अब मैं इसको एक दफा, इसका ये देखिए कंप्रेसर मैंने लगाया था आर्जी तौर पे, ताकि हमें कोई चीज इसमें रह ना जाए। चीज एक दफा सब कुछ पूरा लगाना होता है हमने इस पे। तो इसको हम निकालते हैं जी। निकालने के बाद इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा एरर और किस वजह से ये आया है। तो ये देखें आप,
तो ये देख सकते हैं, ये हमारा ये नंबर है, किसी ने काम सीखना हो या करना हो तो ये नंबर है, या आप ट्रेनिंग लेनी हो। तो ये देखें जी, यहाँ से अब हम इसको लेंगे निकाल। तो ये भाई ने हमें सिंध से भेजी है, जैसे पता है आपको, मैंने बताया था। तो ये मुकम्मल हमने इसको अब सेट कर लिया है, निकाल लिया। तो अब हम इसकी जो चीजें हैं ये चेक करेंगे जी। हो सकता है कि इन चीजों में कोई ऐसा फॉल्ट हो जो इसमें फिर स्पार्किंग का बायस बना है, या क्यों बना, हो सकता है कुछ चीज जली हुई हो तो इसमें स्पार्किंग हुई। तो सबसे पहले लगाने से पहले हम इसको मीटर को लगाते हैं जी, इसको हम बदर मोड पे, तो रेजोल्यूशन कैमरे की तरह करते हैं अप हम, ताकि हमारा रिजल्ट जो है आपको सही मिल सके। तो ये देखें जी यहाँ पे, और ये मैं लगाता हूँ इधर। तो सबसे पहले हम इसकी स्पाइक की वजह से इसमें ये देखें, ये चेक करते हैं हम कि ये ठीक है। ये देखें जी ठीक है, और ये चेक करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसकी बारी आ गई, क्योंकि इसमें हो सकता है कोई ऐसा मसला क्या बना है। तो इसमें अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। ये देखें यहाँ पे, ये ठीक है, ये ठीक है सब कुछ। तो अब इसमें जो चीजें सारी हैं ये बिल्कुल 100% ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देख लेते हैं जी, यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज होगी तो ये भी शॉर्ट हमें, ये देखें यहाँ पे उल्टा लगाना है। ये देखें ये नेगेटिव है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया है। तो ये देखें यहाँ पे देखते हैं कोई इसमें चीज, ये देखें तो यहाँ से एक पिन जो है इसमें इकट्ठी होती है, वो यहाँ पे बोलेगी। ये देखें ये इकट्ठी होती है, ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है। ये देखें ये पिन इकट्ठी होती है यहाँ से अंदर से इसके। तो यहाँ से बाहर ठीक है। तो अब हम इसको ये लगाते हैं, और ये थोड़ा सा कैमरा ऑफ के काम करेंगे, क्योंकि ये अब करना पड़ेगा हमें कुछ इसको निकाल के, तो फिर करेंगे। तो हम कैमरा ऑफ करके इसका मुकम्मल जो है पहले इसको एक दफा हम कर देखते हैं इसका। तो ये भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि ये भी हमारी जो है, ये देखें इसकी भी जो वायर है ये भी नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, बच गई है। तो अब इसका हम कैमरा ऑफ करके इसका पूरा ये ज्वाइंट लगाते हैं, लगा के हम फिर मैं आपको बाकी वीडियो दिखाता हूँ जी, बनाते हैं वीडियो। तो अब हमने इसका ये देखें यहाँ पे इसके ज्वाइंट लगा दिए हैं जो स्पार्किंग हुई थी। तो और स्पार्किंग की वजह से इसमें ये सारे मसले मसाइल, इसका ये पीएफ भी नया लगाया, ये भी लगाया, और इसमें ये स्पाइक आने की वजह से, जैसे कि आपको देखा आपने कि स्पाइक आई बहुत ज्यादा इसमें जला। तो इसका ये आईजीबीटी थे, ये भी इसके जो है डैमेज हो गए थे, इसके गेट अंदर से डैमेज है। बाकी यहाँ से अब ओके काम कर रहे हैं, शार्ट नहीं है, लेकिन गेट डैमेज हो गए इसके। और इसी तरह ये आईपीएम भी चेंज करना पड़ा हमें, इसके भी गेट ड्राइवर दो जो थे वो भी डैमेज हो गए हैं। तो ये चीजें इसकी जो हमने चेंज की, 3092 लगा हुआ है, इसमें 4060 लगे हुए हैं। तो ये हमने किए चेंज। अब इसका जो सामान था ये हमें चेंज करना पड़ा, इसका जो पार्ट था। तो अब इसे चला के हम देखते हैं, क्योंकि स्पाइक इस तरह आती है तो कोई ना कोई चीज को डैमेज जरूर करती है। तो अब चला के देखते हैं कि अब इसमें, क्योंकि चलाया तो इसका एरर, इसके बाद जो एरर था इसमें चेंज हो गया, E6 का एरर शुरू हो गया। E6 का हमने ये सारा कुछ लगा के इसको मुकम्मल जो है मुकम्मल रिपेयर किया, इसको सब कुछ किया। तो अब देखते हैं इसको, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जानी थी, तो इसलिए मैंने ये जो है इसके लिए इसमें कैमरा ऑफ कैमरा हमने इस पे काम कर दिया है और आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो या रिपेयरिंग करवानी हो तो ये नंबर मेरा हाजिर है आपके सामने। तो आप देखते हैं कि इसमें कंप्रेसर जो है ये सेट टेम्परेचर इसका ये हमने 16 पे सेट है, ये चल ऑन हो चुकी है। तो ये इसकी देखें जी ब्लोअर मोटर भी ऑन हो गई है। तो अब देखते हैं कि इसका कंप्रेसर जो है ये ऑन होता है या कोई फिर एरर आता है, तो आपके सामने इंशाल्लाह रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि ये ज्यादा जरा थोड़ा काम ज्यादा होता है, बाकी मसला इतना में नहीं होता। बहुत वीडियो पड़ी है मेरी, तो इसलिए मैंने इसमें ये काम ऑफ कैमरा कर दिया है ताकि जरा काम जल्दी हो जाए। तो अभी कंप्रेसर हमारा ऑन होता है, ये देखें कंप्रेसर ऑन हो चुका जी, ये देख लें कंप्रेसर ऑन हो गया, ये कंप्रेसर ऑन हो गया है। और UVW टेस्टर जो है हमारा, उसमें भी रीडिंग हमें दे दी है कि ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये दें जी। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। तो इस तरह आप जो है रिपेयरिंग जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी, ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसे ऑफ जी, ये ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम
ये ऑफ कर देते हैं अब इसे हम। तो ये कर दिया ऑफ। तो खुदा हाफिज इसके साथ ही।